आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में सीखेंगे सेल्स वाउचर का यूज़ करना। सेल्स वाउचर का जो यूज़ करते हैं, जब भी अपन कोई माल बेचते हैं उसकी जो एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है वो सेल्स वाउचर में ऐड की जाती है। और सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। तो कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए या तो आप कीबोर्ड से एरो की का यूज़ कर सकते हो। जैसे अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं उसके अंदर जाने के लिए एंटर बटन का यूज किया जाता है। जब भी अपन एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जितने भी वाउचर होते हैं उनकी शॉर्टकट की शो करता है। अभी जो वाउचर इसमें ऑन है वो है पेमेंट वाउचर, लेकिन जो आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है सेल्स वाउचर में। और सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। कोई भी एक वाउचर में एंट्री करने के लिए अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। तो इनमें से आज जो वाउचर यूज़ कर रहे हैं सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। जैसे ही कीबोर्ड से फंक्शन की यानी कि F8 फंक्शन की का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो वाउचर ऑन हो जाएगा वो सेल्स वाउचर ऑन हो जाएगा। सेल्स वाउचर का जो यूज़ करते हैं जब भी कोई माल बेचा जाता है, चाहे वो नगद हो या फिर उधार हो, तो वो एंट्री ऐड की जाती है सेल्स वाउचर में। यानी कि माल बेचने की जो एंट्री ऐड होती है वो सेल्स वाउचर में ऐड की जाती है। जब भी कोई वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर साथ में वाउचर नंबर शो करते हैं कि इसमें अभी तक कितने एंट्री हो चुकी है, यानी कौन सा वाउचर नंबर चल रहा है। तो अभी वाउचर नंबर 1 है, यानी कि अभी सेल्स की जो एंट्री कर रहे हैं वो फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। और इसके राइट साइड में यहाँ पर डेट शो करता है कि आपने किस तारीख को वो माल बेचा। यहाँ पर डेट शो करेगा। डेट चेंज भी कर सकते हो। डेट चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। तो जैसे ही F2 बटन दबा देंगे तो डेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि किस तारीख को माल बेचा गया उस तारीख की एंट्री अपन ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो आपको माल बेचना बता रहा हूँ, इसमें जो एंट्री करना बता रहा हूँ वो सेल्स करने की बता रहा हूँ। सबसे पहले माल बेचते हैं नगद में। जैसे अपन नगद में भी माल बेचते हैं और उधार में भी। तो सबसे पहले कैश में, यानी कि जब आप नगद में माल बेचते हो तो उसकी एंट्री कैसे ऐड की जाती है। तो सबसे पहले तो जैसे कैश चेक कर लेते हैं कि कंपनी में पैसे हैं कितने फ़िलहाल। तो बैक आते हैं तो ये जो कैश इन हैंड चेक करने के लिए बैलेंस शीट का यूज़ किया जाता है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और इसकी जो पूरी जो डिटेल होती है वो Alt F1 बटन प्रेस करके देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो जिस की के नीचे अंडरलाइन मिल जाए तो उसका यूज़ अल्ट के साथ होता है, और डबल अंडरलाइन होती है तो उसका यूज़ कंट्रोल के साथ होता है। तो यहाँ पर अभी जैसे डिटेल देखनी हो, पूरी डिटेल में ये बैलेंस शीट देखनी हो तो अल्ट के साथ में F1, कीबोर्ड से अल्ट के साथ में F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी, यानी कि इसमें पूरी डिटेल शो करेगा। तो एसेट साइड में यहाँ पर मिलेगा कैश इन हैंड कि कंपनी में अभी टोटल कितने रुपये हैं, 4,54,900 रुपये। यानी कि जब माल बेचेंगे तो अपने पास पैसे आएंगे या जाएंगे। तो जब भी कोई माल बेचते हैं तो अपने पास पैसे आते हैं। तो अभी कंपनी में पैसे कितने हैं, 4,54,900। जब नगद में माल बेचते हैं तो कैश इन हैंड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे, तो सेल्स की एंट्री करते हैं, बैक चलते हैं। उसके बाद में अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 बटन प्रेस कर देना। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर होते हैं बिल नंबर। जब भी अपन किसी को माल बेचते हैं तो अपन को एक बिल बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पर आते हैं बिल नंबर, जैसे मैंने टाइप कर दिया बिल नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है पार्टी अकाउंट नेम। अगर नगद में बेचा जा रहा है तो कैश, अगर किसी पार्टी को बेचा जाता है तो उस पार्टी का नेम आएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैश में एंट्री करना। तो नगद में बेच रहे हैं तो कैश लिखेंगे इसमें। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है, एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्पैच डिटेल कि कहाँ पर ये माल डिस्पैच करना है अपन को। ठीक है, तो उसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है डिलीवरी नोट नंबर। डिलीवरी नोट नंबर होते हैं रोड चालान नंबर। तो इसमें रोड चालान नंबर टाइप करने हैं, फिर एंटर बटन प्रेस करना है, फिर एंटर बटन प्रेस करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं बिल्टी नंबर। बिल्टी करती है, जब भी अपन कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह से माल बेचते हैं तो एक बिल्टी बनाई जाती है, तो यहाँ पर एक बिल्टी नंबर आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है डिस्पैचेस थ्रू, किसके थ्रू जा रहा है माल। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट आदि के थ्रू जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्ट का नाम भी टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ये जो माल किसके थ्रू जा रहा है,
ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब माल बेच रहे हैं, लेकिन ये माल कौन सी जगह पर है जा रहा है। तो जैसे माल जा रहा है, जैसे मान लीजिए सीकर में, एंटर बटन प्रेस करना है। फिर आपको ऑर्डर डिटेल्स में कुछ भी टाइप नहीं करना। ये ऑप्शन जब ऑर्डर के द्वारा कोई माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तब इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी अपन डायरेक्ट नगद में माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल नहीं देनी है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पर जिसको बेच रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैं ये जो माल बेच रहा हूँ वो जैसे मान लीजिए किसको बेच रहा हूँ, सुनील को। फिर उसके बाद में सुनील का एड्रेस जैसे सीकर। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट जैसे राजस्थान। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्स लेजर। तो आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने लेजर बनाने बताए थे, जैसे यहाँ पर सेल्स अकाउंट की लेजर की आवश्यकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर बना रखा है तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई भी लेजर डायरेक्ट बनाना हो, कोई लेजर बनाना भूल जाते हैं, उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt C। जैसे Alt C बटन दबाएंगे तो यहाँ पर लेजर का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो जैसे अभी जो मैं लेजर बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सेल्स अकाउंट, यानी कि माल बेच रहे हैं तो माल बेचने के लिए सेल्स अकाउंट लेजर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ग्रुप कौन सा रहेगा, सेल्स अकाउंट ही रहेगा, ठीक है। सेल्स का मतलब बेचना, बाकी में कुछ नहीं करना, आपको एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर लेजर आ जाएगा सेल्स का, ठीक है। अगर पहले से बना रखा है तब तो बनाना नहीं है, नहीं बना रखा तो डायरेक्ट बना सकते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आता है। फिर नेम ऑफ आइटम, कि जो आइटम आपने खरीद रखा है उसमें से कौन सा आइटम आपने बेचा है, यानी किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो वो आइटम। जैसे इसमें जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CPU P4 खरीदे थे 10 आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर बेचते टाइम दिखा देगा कि आपने पास कौन सा आइटम है। जैसे कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, कंप्यूटर के बिजनेस में कंप्यूटर के पार्ट खरीदते हो आप। तो मैंने जैसे CPU P4 खरीद रखा है, तो यहाँ पर बेचते टाइम ध्यान रखना है कि आपने खरीदे कितने थे। जैसे मैंने कितने यहाँ पर परचेज कर रखे हैं, 10 आइटम, तो 10 से ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते। तो मैं 10 में से जैसे मान लीजिए अभी आइटम सेल्स कर रहा हूँ, 2 आइटम सेल्स कर रहा हूँ। क्वांटिटी के अंदर क्या लिखना है, जितने आइटम सेल्स कर रहे हैं। अभी जैसे एक आइटम के रेट कितनी शो कर रहे हैं यहाँ पर 6000, क्योंकि जब स्टॉक आइटम बनाने बताए थे उसमें रेट फिक्स की थी। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ये आइटम बेच दिया 6500 के हिसाब से, तो अब ये जो माल बन गया टोटल अमाउंट 13000, यानी कि CPU P4 2 आइटम सेल्स कर रहे हैं 6500 के हिसाब से, तो टोटल जो बिल बन गया है वो बन गया इसमें 13000। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था सेल्स करना। यहाँ पर नरेशन लिखना चाहो तो टाइप कर सकते हो, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब ये जो माल आपने बेचा है इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर पड़ेगा, अपने जो फाइनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यानी कि P&L अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट होती है। कि जो माल बेचा है, तो माल बेचा है तो अपने लिए इनकम है या खर्चा है। खरीदते हैं, परचेज अपने लिए खर्चा होता है, क्योंकि जब खरीदते हैं तो पैसे जाते हैं, तो अपने लिए वो खर्चा हुआ। अब ये माल बेचा है, सेल्स किया है, तो बेचा तो पैसे आए, तो अपने लिए इनकम हो गई है। तो ये P&L अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में दिखाएगा। कैसे, बैक चलते हैं तो यहाँ पर एक अकाउंट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो एंटर बटन दबाना है। पूरी डिटेल देखनी हो, डिटेल में देखने के लिए Alt के साथ में F1 बटन प्रेस किया जाता है। तो ये दो, यानी कि इसमें 2 साइड होती है, डेबिट, ये लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होती है और राइट साइड में क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में हमेशा खर्चे मिलेंगे और क्रेडिट में हमेशा इनकम मिलेगी। सेल्स अपने लिए एक इनकम होती है। तो यहाँ पर देखो सेल्स अकाउंट, टोटल कितना माल सेल्स कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप यानी कि टोटल इसमें जो माल सेल्स कर दिया है वो 13000 का सेल्स किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, P&L के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो कि आप टोटल कितना माल सेल्स कर चुके हो। उसके बाद में बैक चलते हैं। जो माल बेचा है और यानी कि माल बेचने के बाद में अपने पास कैश आता है, तो चेक करते हैं बैलेंस शीट में। पूरी डिटेल देखनी हो तो Alt के साथ में F1। तो यहाँ पर देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कि अभी पहले यहाँ पर कैश कितना था अपने पास, 4,54,900 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी कैश इन हैंड बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 13000 से 13000 का माल सेल्स किया था, तो यहाँ पर 13000 यानी कि सेल्स के क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे जैसे माल नगद में बेचा जाता है वैसे वैसे पैसे आते रहते हैं कंपनी में, तो कैश इन हैंड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये था इसमें नगद में माल बेचना। उसके बाद में बात करते हैं उधार में माल कैसे
बेचा जाता है तो उसकी एंट्री भी F8 में की जाती है। कैसे करेंगे, बैक चलते हैं, वापस किस में जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको फिर से आपको F8 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर चेक कर लेना कि सेल्स वाउचर ओपन है या नहीं है, नहीं है तो F8 बटन दबाना होगा। उसके बाद में फिर से यहाँ पर रेफरेंस नंबर में क्या आते हैं, बिल नंबर। जब भी किसी को बेच रहे हैं तो उसको एक बिल बना के देना पड़ता है, तो बिल नंबर। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम। अगर नगद में बेच रहे हैं तब तो मैंने बताया था कैश लिखने हैं, अगर उधार में बेचते हैं तो पार्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पर जिस पार्टी को उधार माल बेचा जाता है, यानी कि कोई भी पार्टी को उधार माल बेचा जाता है, वो अपने लिए क्या हो जाती है, एक सैलरी डेटर्स होते हैं, यानी कि देनदार। जिस पार्टी को उधार माल बेचा जाता है उसे अपन देनदार कहते हैं, यानी कि सैलरी डेटर्स कहते हैं। ठीक है, अगर पार्टी का लेजर नहीं बना रखा, अब देखो यहाँ पर एक लेजर शो कर रहा है पंकज, ये क्रेडिटर है, इनसे उधार माल खरीदा जाता है। यानी क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे उधार माल खरीदा जाता है, तो ये तो उधार माल खरीदा जाता है वो उसका लेजर है, अपन को तो उधार माल बेच रहे हैं। जिस पार्टी को उधार माल बेचा जाता है उसका जो लेजर बनता है सैलरी डेबिटर में बनता है। तो उसका लेजर बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है Alt C। तो जिस पार्टी को भी आप उधार माल सेल्स कर रहे हो उसके नाम से यहाँ पर लेजर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर उधार माल बेच रहा हूँ नवीन को, ठीक है। जो भी पार्टी को उधार माल सेल्स किया जाता है उसका जो लेजर बनता है वो बनता है सैलरी डेबिटर, यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अगर किसी पार्टी से उधार माल खरीदते हैं तब तो उसका लेजर बनेगा क्रेडिटर। ठीक है, और किसी पार्टी को उधार माल सेल्स किया जाता है तब उसका लेजर बनता है सैलरी डेबिटर ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना आपको, बाकी कोई डिटेल नहीं देनी इसमें। उसके बाद में यहाँ पर लेजर बन जाएगा तो आगे की डिटेल पूछेगा आपको, डिस्पैच डिटेल। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें डिलीवरी नोट नंबर, तो यहाँ पर आते हैं रोड चालान नंबर। फिर आता है इसमें बिल्टी नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं एक बिल्टी नंबर, तो यहाँ पर बिल्टी नंबर। यहाँ पर किसके थ्रू जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये माल अपन सेल्स कर रहे हैं किसके थ्रू, जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में कहाँ पर ये माल जा रहा है वहाँ उसका एड्रेस लिख देंगे, जैसे अपन सेल्स कर रहे हैं, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस जगह पर ये माल जा रहे हैं। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। ऑर्डर डिटेल में आपको कुछ भी नहीं करना, जब कोई माल ऑर्डर के द्वारा खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तब इसमें डिटेल दी जाती है। तो अभी ये माल उधार में बेचा जा रहा है, किसको बेच रहे हैं उसका नेम यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, उसका एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो लेजर सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है सेल्स, यानी कि अपन अभी जो एंट्री कर रहे हैं वो सेल्स की कर रहे हैं, माल बेचने की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेजर इसमें सेलेक्ट करना होता है वो सेल्स का, अगर बना होगा तब तो शो कर देगा, नहीं बना हो तो इसको बनाना होगा। तो डायरेक्ट मैंने बनाने के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, Alt+C। जैसे ही Alt+C का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी बना रखा है, डायरेक्ट इसमें शो कर रहा है, तो सेल्स का लेजर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, जो आइटम सेल्स कर रहे हो उस आइटम को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं फिर से आइटम सेल्स कर रहा हूँ CPU P4, जैसे CPU P4 मेरे पास पहले 10 आइटम थे, 2 नगद में सेल्स कर दिया, अब अपने पास 8 रह गए। 8 में से जैसे मैं 4 और आइटम सेल्स कर रहा हूँ, तो 8 में से 4 आइटम सेल्स कर रहा हूँ, जैसे कितने रुपए के हिसाब से, 6000 रुपये के हिसाब से। स्टॉक आइटम बनाया था उस टाइम ये रेट फिक्स की थी, यहाँ पर आप रेट चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी 4 आइटम 6000 रुपये के हिसाब से टोटल जो बिल बन गया वो बन गया इसमें 24000 का, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था इसमें सेल्स करना। अब इसका भी इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, अब उधार माल बेचा है तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश पर इफेक्ट तब पड़ता है जब अपन कोई नगद में माल सेल्स करते हैं। तो जैसे आपने अब ये उधार माल बेचा है तो बैलेंस शीट के अपने डेबिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो होती है अपनी एसेट्स। तो यहाँ पर एसेट साइड में सैलरी डेबिट करंट एसेट्स होती है कि टोटल कितना उधार माल सेल्स कर चुके हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो सैलरी डेबिटर्स के नाम से शो कर रहा है 24,000 का आपने उधार माल सेल्स किया। किसको, एंटर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर शो कर देगा कौन सी पार्टी को सेल्स किया था, नवीन को। बैक चलते हैं और यहाँ पर क्रेडिटर भी शो कर देता है। क्रेडिटर का मतलब जिससे उधार माल खरीदा था, वो यहाँ पर वो लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि उधार माल खरीदते हैं किसी से तो उनको पैसे देने होते हैं, वो अपनी एक लायबिलिटीज़ बनती है, एक दायित्व बनता है। लेकिन किसी को उधार माल बेचते हैं तो माल तो बेच दिया
लेकिन उसको यानी कि उस पार्टी से अपन को पैसे लेने होते हैं, वो अपनी एक क्या बनती है, एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर उधार माल जो खरीदा वो यहाँ शो करेगा, लाइबिलिटीज बनती है, और उधार माल जिसको बेचा था वो यहाँ शो करेगा एसेट साइड में। तो 24,000 का आपने उधार माल बेचा है। उसके बाद में किस पर पड़ेगा इफेक्ट, बैक चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। डिटेल में देखना हो तो एल्ट के साथ में F1 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर सेल्स में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप माल सेल्स करते हो तो वो कहाँ पर जाके P&L के CR साइड में ऐड होता है। सेल्स अपने लिए एक इनकम होती है, तो वो इसलिए क्रेडिट साइड में शो करेगा। टोटल जो सेल्स कर दिया आपने 37,000 रुपये का माल सेल्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बैक चलते हैं। उसके बाद में इफेक्ट पड़ता है स्टॉक समरी में। जैसे जैसे सेल्स करते जाएंगे तो अपना स्टॉक क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि स्टॉक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चेक करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी कंप्यूटर का स्टॉक कितना है टोटल अपने पास, 24,000 का। मेडिसिन का कितना है, 1,000 रुपये का। एंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे अपने पास CPU P4 टोटल स्टार्टिंग में कितने थे, 10 आइटम थे। 10 में से 2 सेल्स मैंने कैश में किया था, नगद में, और उसके बाद में 4 आइटम सेल्स कर दिया मैंने क्रेडिट में, उधार में सेल्स कर दिया। अभी अपने पास स्टॉक कितना है, CPU P4 4 आइटम और रह गए अपने पास। तो ये था इसमें स्टॉक समरी चेक करना। तो ऐसे अपन सेल्स की एंट्री इसमें सेल्स वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं।